Hello my lovely traders, I hope you all are doing well and I hope that you all made good profits today with the trades in BankNifty and Nifty 50 index. BankNifty index के अंदर हमने आज एक अच्छा ट्रेड लिया और काफी ज्यादा पेशेंस रखने के बाद हमको वो ट्रेड हाथ में मिला, पर प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा। और उसके बाद हमने लास्ट में BankNifty इंडेक्स के अंदर एक और ट्रेड लिया, वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा। कैसे रहा और ये हमें इतने प्रॉफिट्स हुए, इसके पीछे का पूरा लॉजिक हम आज इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि कल यानी कि जो डेट है हमारी 17th ऑफ फरवरी वेंसडे के दिन क्या होने के चांसेस है इंडेक्सेस के अंदर। मैं ऑलरेडी कई दिनों से आपको ये बता रहा हूं, मैंने कल के वीडियो में भी आपको ये चीज बोली थी कि इंडेक्स ओवर स्ट्रेच्ड है। जो हमारा लीडर इंडेक्स है दैट इज निफ्टी 50, वो ओवर स्ट्रेच्ड है, तो करेक्शन ड्यू है। आज माइल्ड करेक्शन देखने को मिला, पर और भी ज्यादा करेक्ट हो सकता है मार्केट, और मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा हम हर रोज बनाएंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है रोरिंग बुल्स को, तो फ्री चैनल आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लिंक ज्वाइन कर लीजिए। फ्री टू ज्वाइन है सभी के लिए। फ्री चैनल के ऊपर भी बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज मैं आपके साथ हर रोज शेयर करता हूं। प्री मार्केट रिपोर्ट्स, पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स, डेली इंट्राडे लेवल्स जो कि लाइव मार्केट में शेयर होते हैं, और साथ में ये यूट्यूब वीडियोस जिनमें हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं हर रोज और डिटेल्ड प्रेडिक्शन करते हैं कल के लेवल्स के लिए। प्रेडिक्शन निकल के आते, सारे प्रेडिक्शंस निकल के आते हैं हमारे हिस्टोरिकल डेटा से, और कुछ सोचे समझे लेवल्स होते हैं जिनके बेस पे ट्रेड ली जाती है। कितना ब्यूटीफुली ये लेवल्स काम करते हैं आज इसी वीडियो में हम समझेंगे। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर कल मैंने आपको जो सपोर्ट जोन दिया था, ठीक उसी पॉइंट से हमारा इंडेक्स रिट्रेस हुआ और हमने दोबारा रिट्रेसमेंट से भी पैसा कमाया। कैसे, वो हम आगे बात करेंगे। जस्ट इन केस आपने मुझे अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो रोरिंग बुल्स के प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे जिसका नाम है रोरिंग बुल्स रेड सर्कल चैनल, वहां पे अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप मेरे साथ मेरी ट्रेड्स भी फॉलो कर सकते हैं। और वीकेंड टू वीकेंड जो मास्टर क्लास होती है जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं और स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के बारे में भी बात करते हैं, उनके लिए भी आपकी लाइफ टाइम फ्री एक्सेस अवेलेबल हो जाएगी। सो इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिए। जितने लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए ऑलरेडी, मैंने उनको बताया था मेरे घर में कुछ थोड़ी सी एक ट्रेजेडी हो गई थी, जिस कारण से मुझे लास्ट के कुछ मोमेंट्स में ट्रेड नहीं ले पाया मैं, और टारगेट देने के बाद ही तुरंत मुझे एक फोन कॉल आया जिसके बाद मुझे जाना पड़ा। बट फॉर्चुनेटली टारगेट के बाद ओपन स्टॉप लॉस था, ओपन स्टॉप लॉस था, तो कोई ऐसा स्टॉप लॉस में सजेस्ट करके नहीं गया था और हमें एक अच्छा टारगेट मिल गया, एक डिसेंट मोमेंटम आया नीचे की ओर, फिर उसके बाद एक अच्छा बड़ा टारगेट हमको अचीव हुआ, कई लोगों ने उसमें पैसा बनाया। ये सारी बातें मैं अभी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। दिस इज फ्रॉम उत्कर्ष भार्गव, वी आर वाचिंग रोरिंग बुल्स द स्टॉक मार्केट शो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि आज यानी 16 फरवरी के दिन क्या हुआ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर, और कल क्या होने के चांसेस हैं। विल नॉट वेस्ट मच टाइम। हमारे पास आज मैं बिजी होने के कारण पोस्ट मार्केट रिपोर्ट आपके लिए पोस्ट नहीं कर पाया हूं, सो विल स्ट्रेट अवे जंप इनटू द लेवल एनालिसिस ऑफ द निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी इंडेक्स। कूल, सो हियर वी गो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने सुबह 9:53 के आसपास ही एक ट्रेड सेटअप आपको दिया था, और पेशेंस रखने के बाद आप देखेंगे यहां पे 9:53 AM हो रहा था। दिन भर लोग मुझसे बोलते रहे कि कैसे सर इतना पेशेंस आप रख लेते हैं। यार, पेशेंस से ही आप पैसा बना सकते हैं, नहीं तो आप पैसा नहीं बना सकते स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, मैंने ये भी बहुत क्लियरली लिखा था, आप यहां पढ़ सकते हैं, ट्रेड नहीं मिलेगा तो भी चलेगा पर पैसा डूबना नहीं चाहिए। सो वील वेट विद पेशेंस, वील एंटर ओनली व्हेन वी गेट अ गुड एंट्री। ठीक है, तो हम लोग यहां पेशेंस रखे रहे बहुत समय तक, और हाँ, थोड़े बहुत मैं मीम्स भी शेयर कर देता हूं ताकि माहौल बना रहे लाइट। और उसके बाद पेशेंस रखने के बाद हमको 12:36 पे 2.5 घंटे बाद जाके हमारा बाइंग टारगेट ट्रिगर हुआ, और एक बार ट्रिगर जब हो गया तो विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स हमारे दोनों टारगेट भी अचीव हो गए और 55 पॉइंट्स का एक सिंपल मूव हमको देखने को मिल गया। इसके बाद मैंने 2 ट्रेड्स और लिए थे, उसमें से एक में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा छोटा था तो कोई खास नुकसान नहीं हुआ। और फाइनली ट्रेड क्लोज करने से पहले मैंने लास्ट में एक कॉल ऑप्शन में ट्रेड लिया था
जहां से मार्केट रिट्रेस होने के चांसेस थे। बहुत ब्यूटीफुली मार्केट रिट्रेस भी हुआ और इनफैक्ट मैंने तो टारगेट बहुत छोटा सा लिया था, यानी 45 पॉइंट्स का टारगेट लिया था, बट जिन लोगों ने इस ट्रेड को कैरी किया उसमें से कुछ लोगों ने, कुछ टेलीग्राम मेंबर्स ने, ये जो 425 इस ऑप्शन का प्रीमियम था ये तकरीबन 500 तक गया था, तो लोगों ने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। इस मूवमेंट के बाद मैं बाहर हो गया था क्योंकि मुझे घर में कुछ इमरजेंसी थी तो उस कारण से जाना पड़ा, बट उसके बाद भी लोगों ने बहुत सारा अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट बनाया। नाउ वील क्विकली सी कि आज क्या हुआ मार्केट के अंदर। वील सी द लीडर इंडेक्स फर्स्ट, निफ्टी 50 इंडेक्स गैप अप ओपनिंग देखने को मिली हमको। कल मैंने आपके साथ एक रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस किया था, द रेजिस्टेंस लेवल वाज 15,347। लेट मी जस्ट क्लियर दिस फॉर यू। यस, द रेजिस्टेंस लेवल वाज 15,347। ये रेजिस्टेंस वैलिड होता अगर मार्केट फ्लैट खुलता, बट मार्केट गैप अप खुला और पहले आधे घंटे तक यानी 10 बजे तक मार्केट जो है तकरीबन एक ऊपर की ओर मोमेंटम देता रहा। बट उसके बाद मैंने आपको कल भी बताया था कि ऊपर आसमान खुला हुआ है निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए, तो कोई बहुत स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो मैं आपको नहीं बता सकता था, बट हाँ 15,475 एक अच्छा रेजिस्टेंस था। आप देख सकते हैं मैंने कल के ब्लॉग में भी इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करने बोला था। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा कल का पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है। यहां पे मैंने आपको बोला था कि 15,475 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये मैं आपको बता चुका था। ठीक है, सो नाउ 15,475 पे एक रेजिस्टेंस अवेलेबल था, हालांकि वहां तक इंडेक्स नहीं गया। 15,425 के आसपास से ही इंडेक्स रिटर्न हो गया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और उसके बाद हमारा फर्स्ट हाफ आवर का जो पार ब्रेकआउट थ्योरी है उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो बहुत ब्यूटीफुल मूव इंडेक्स ने दिया हमको बहुत इजीली। कहां तक? हमारे सपोर्ट जोन तक। ये सपोर्ट जोन हम ऑलरेडी कुछ दिन से डिस्कस कर रहे हैं। 15,244 ये लेवल आप पुराने वीडियोस जाके देखेंगे तो उसमें भी ऑलरेडी मार्क्ड है, वहां तक इंडेक्स गिरा। ठीक है, अब पाइवट पॉइंट की यहां क्या वैल्यू, आप जरा ये समझने की कोशिश करिएगा। यहां से मेरा फर्स्ट हाफ आवर का जब लो ब्रेक हुआ तो यहां से बेयरिश होने का मौका मिला, पर बेयरिश होके टारगेट क्या रखना है ये हमको समझ में आता है। ये हमारे पाइवट लेवल से, अगर अभी तक आपने सीपीआर और पाइवट पॉइंट्स के ऊपर बनाया हुआ मेरा वीडियो नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके उस वीडियो को फिर से देखिए ताकि आपको ये समझ में आए। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप टारगेट कैसे सिलेक्ट करते हैं। टारगेट सिलेक्ट होता है किसी वजह के साथ। इस जगह पे वजह थी फर्स्ट हाफ आवर का हाई, जब फर्स्ट हाफ आवर का लो जब हमारा ब्रेक हुआ तो वहां से हमको बाइंग ट्रिगर मिला, और कहां तक हमको जाना था ये हमको समझ में आता है हमारे पाइवट लेवल से। ये व्हाइट लाइन जो आपको दिख रही है ये हमारा इंट्राडे पाइवट लेवल था, यानी पाइवट लेवल का मतलब होता है जहां से कहानी बदल सकती है, जहां से रिट्रेसमेंट आ सकता है, उसको बोलते हैं पाइवट लेवल। ऑल्दो मार्केट उसके बाद भी नीचे गया, बट आप क्या देख सकते हैं यहां पे इंडेक्स ने थोड़ी देर हॉल्ट किया। मार्केट यहां से बाउंस ले सकता था, नहीं लिया वो बात अलग है, बट हमारा टारगेट सिर्फ इतना ही था, यहां पे जो भी है हमको एग्जिट कर लेना चाहिए। उसके बाद सपोर्ट्स की कितनी वैल्यू है ये देखिए आप। एक हिस्टोरिकल सपोर्ट है, कई दिनों से मेरे वीडियोस में सपोर्ट मार्क्ड है। इस सपोर्ट पे आते ही साथ इंडेक्स रिट्रेस कर गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इन हिस्टोरिकल सपोर्ट्स और हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। ये वैल्यू इसीलिए होती है क्योंकि प्रीवियस डेज में अगर किसी जगह से बाइंग आई है तो उस जगह पे दोबारा बाइंग आने के चांसेस काफी हैं, या प्रीवियस डेज में किसी जगह से अगर सेलिंग आई है तो उस जगह से सेलिंग आने के चांसेस भी काफी हैं। ठीक है, तो हम ये बात कर लेते हैं आपकी निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए कल के क्या लेवल्स रहेंगे, 17 फरवरी के लिए क्या लेवल्स रहेंगे। रेजिस्टेंस आपका वैलिड रहेगा 15,375 पे फर्स्ट रेजिस्टेंस। यहां से जो हमें एग्रेसिव सेलिंग आज देखने को मिली है ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस आई स्टिल से इट्स वैलिड एट 15,475, बट यहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में मैं आपके लिए बोलूंगा। ये मेजर रेजिस्टेंस मैंने आपके लिए नोट कर रखा है 15,475 का, यहां पे आप देख रहे हैं। बट बीच में R1 मैंने आपको ये बताया है, R2 मैंने आपको ये बताया है, बट बीच में एक माइल्ड रेजिस्टेंस है दैट इज 15,427 दैट वाज इंट्राडे हाई फॉर टुडे। इसको कल इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो रेंज है 15,415 से लेके 427 की जो रेंज है, यहां पे एक रेजिस्टेंस है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, सो दिस इज योर R1, दिस इज योर R2। R2 इज अ मेजर रेजिस्टेंस, यहां से हेवी करेक्शन आ सकता है, और ये आपका माइल्ड इंट्राडे रेजिस्टेंस है, यहां पे आपको मार्केट हॉल्ट होता हुआ कल दिख सकता है। ठीक है, सपोर्ट की अगर हम बात करें, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की अगर हम बात करें, पहला सपोर्ट 15,244 जहां से हमको आज एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। दूसरा सपोर्ट 15,162।
इन केस 15,162 का सपोर्ट अगर ब्रेक होता है कल या आने वाले किसी भी दिन में, तो आपको यह समझना होगा कि कहां तक इंडेक्स गिर सकता है। 15,162 का जो ये आपको लेवल दिख रहा है, ये अगर कल के दिन ब्रेक हो जाए, कहां गया आपका लेवल, ये रहा 15,162 का अगर लेवल ब्रेक हो जाए, तो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन के आएगा, ये मैं आपके लिए लिख चुका हूं, 14,884 तक कहानी जा सकती है। ये देख रहे हैं आप, यानी कि उसके बाद बीच में ऑल्दो 2 सपोर्ट और हैं, हो सकता है मार्केट यहां हॉल्ट करे, फिर नीचे आए, फिर हॉल्ट करे, फिर नीचे आए। आप चाहें तो इस मूवमेंट पे इस वीडियो को पॉज करिए और इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे आपके सारे लेवल्स मार्क्ड हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे लेवल्स मार्क्ड है जहां से इंडेक्स ऊपर या नीचे होगा। इन लेवल्स के पता होने से आपको क्या फायदा मिलेगा? आपको यह फायदा मिलेगा कि मान लीजिए आपका इंडेक्स सपोर्ट लेता है कहीं पे, तो रिट्रेसमेंट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अगर बुलिश होना है, या मान लीजिए कहीं पे इंडेक्स आपका इस केस में जैसे यहां पे हॉल्ट किया है, तो आपको बेरिश होने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और आपका टारगेट नीचे की ओर मिल जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? इन लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए। कल के लिए आपके क्रूशियल लेवल्स हो गए, ये आपका सपोर्ट 1, ये आपका सपोर्ट 2, ये आपका रेजिस्टेंस 1 और ये आपका रेजिस्टेंस 2। ठीक है, ये हो गई निफ्टी 50 इंडेक्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। ऑप्शन चेन या मेरे सामने है निफ्टी 50 की, इसको एनालाइज करके ही मैंने आपके लिए वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले हैं। अब हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। बाय द वे, अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस और ओपन इंटरेस्ट डेटा को रीड करके कैसे मार्केट स्टडी करा जाता है ये समझना चाहते हैं, बिकम अ रेड सर्कल प्रीमियम मेंबर, रोरिंग बुल्स रेड सर्कल प्रीमियम मेंबर। द कॉस्ट इज इवन लेसर देन 33 रुपीज पर डे। अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो आपके लिए एक चाय समोसे के बराबर की कीमत भी नहीं है और आपको फायदे बहुत सारे मिलेंगे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सो मेक श्योर इफ यू आर विलिंग टू लर्न एंड इफ यू आर विलिंग टू अर्न, मेक श्योर टू बिकम अ मैक्सिमम इंपैक्ट रेड सर्कल प्रीमियम मेंबर। बहुत से मेंबर्स जो मेंबरशिप ले रहे हैं वो पहले दिन ही अपने मेंबरशिप से ज्यादा की कॉस्ट को रिकवर कर चुके होते हैं और सिर्फ आगे की ओर देखना पसंद करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी इंडेक्स। कल मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने आपको यह बताया था कि इंडेक्स यहां पे था कल और अपने ऑल टाइम हाई पे था, इसके ऊपर आसमान खुला है। पर आज कहानी अलग है, आज हमारे पास लेवल्स हैं क्योंकि इंडेक्स नीचे आ गया था। अब आप एक बात को जरा ध्यान दीजिए, कल मैंने आपको बताया था कि आपका जो बैंक निफ्टी इंडेक्स का सपोर्ट है, ये हमारा कल का दिन लिखा हुआ है। मैंने आपको कल आज के लिए क्या बताया था, यहां पे लिख रखा है मैंने आपके लिए। मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए सपोर्ट है 36,728 के ऊपर, यहां पे सपोर्ट मार्क्ड है। क्या आप देख सकते हैं कि दिन में इंट्राडे फॉल जो आया वो कहां से रिट्रेस हुआ है? तकरीबन इस सपोर्ट से आपको रिट्रेस होता हुआ इंडेक्स दिख रहा है। ये वो मोमेंट था जहां पे हमने अपने कॉल ऑप्शन में मार्केट के क्लोजिंग आवर्स के करीब आते आते ट्रेड लिया था और हमको अच्छा टारगेट अचीव हुआ। कौन सा मूवमेंट था? ये मूवमेंट था। अब आप समझ पा रहे हैं कि लेवल्स की क्या वैल्यू है। यहां पे मूवमेंट इस जगह पे मैंने अगर अपना सपोर्ट लेवल मार्क कर रखा है, मुझे अगर पहले से पता है, तो मुझे सिर्फ इस बात का इंतजार करना है कि इस सपोर्ट लेवल से कंफर्मेशन कहां मिलता है। ये एक कंफर्मेशन कैंडल थी जहां पे हमको ये पता चला कि इंडेक्स ऊपर जाने तैयार है। ये पूरा मोमेंटम हमने कैप्चर करने की कोशिश करी। बहुत ज्यादा मैंने बड़ा टारगेट इसीलिए नहीं रखा था क्योंकि करेक्शन जैसा मार्केट दिख रहा था, हो सकता था हल्का सा रिट्रेसमेंट आए और इंडेक्स वापस नीचे चला जाए, इसीलिए मैंने टारगेट बड़ा नहीं रखा, मात्र 45 पॉइंट्स का टारगेट रखा था। हालांकि उससे ज्यादा अचीव हुआ, ओवर अचीव हुआ, बट फिर भी ये 45 पॉइंट्स लास्ट में हमको मिले। ओवरऑल दिन भर में हम लोग ने तकरीबन 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट कमाया और 40 से 45 पॉइंट का लॉस किया। सो नेट हम 50 पॉइंट के प्रॉफिट में थे। लॉस आता है हमारे स्टॉप लॉस से, बट स्टॉप लॉस इज अ सेवियर, ताकि आप अपने पूरे पैसे को, पूरे कैपिटल को गंवाने से बच सकें। एक इंटेलिजेंट ट्रेडर हमेशा स्टॉप लॉस की अहमियत समझता है और रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो स्टॉप लॉस हो या वो टारगेट हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर हमने ट्रेड कैसे लिया। बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर मैंने जो आपको ट्रेड सेटअप करने बोला था, वो सेटअप मैंने बोला था आपको 600, जो हमारा ऑप्शन वैल्यू था उसके हिसाब से बता रहा हूं, 600 के ऊपर मैंने आपको बोला था। तो क्यों बोला था? मैंने इस पाइवट लेवल को देखा था बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। ये आपको पाइवट लेवल दिख रहा है, ये आपका पाइवट लेवल था और ये आपका सपोर्ट लेवल था। ठीक है,
मैंने जो ट्रेड सेटअप किया था वो मैंने सेटअप किया था इस पाइवट लेवल के नीचे, यानी इस जगह से मैंने अपना ट्रेड सेटअप किया था। क्या आप देख सकते हैं मुझे कितना ब्यूटीफुली यहां तक का फॉल कैप्चर करने को मिला है। मेरे सारे टेलीग्राम फैमिली मेंबर्स ने, सारे रोरिंग बुल्स प्रीमियम मेंबर्स ने इस मूवमेंट को कैप्चर किया और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। अगर आप लॉजिक के साथ ट्रेड करेंगे तो आपके लिए फेलियर मिलना मुश्किल हो जाएगा, आप ज्यादातर सक्सेस हासिल करेंगे। फेलियर इजीली नहीं मिलता जो लॉजिक से ट्रेड करता है उसको। सो यू शुड बी हैप्पी दैट ट्रेडिंग विथ लॉजिक गिव्स यू सक्सेस। लॉजिक सिंपल था, हमारा जब पाइवट लेवल ब्रेक हो तब हम जाके ये ट्रेड सेटअप करेंगे, ठीक है। पाइवट लेवल ब्रेक हुआ, हमने इस मूवमेंट को कैप्चर किया और वापस इस कंफर्मेशन कैंडल के साथ हमने छोटे से मूवमेंट को भी कैप्चर किया। हमने 2 ट्रेड सुपर ट्रेड्स लिए जिसमें हमें पैसा मिला। स्टॉप लॉस कहां हिट हुआ था, आप इस चीज समझने की कोशिश करिएगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ था इस जोन में, जब यहां पे रिट्रेसमेंट आ गया था उस जोन में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इंडेक्स इस सपोर्ट लेवल तक नीचे जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखिए स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ, अगर आपको यह पता हो तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाएंगे। मन से आपने स्टॉप लॉस लगाया, मन से कुछ भी कहानी चल रही है तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं कहलाएंगे। क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि मेरा लॉजिक ऑल्दो सही था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सपोर्ट तक इंडेक्स जाएगा, बट इट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग। यहां पे एक रिट्रेसमेंट आया और इधर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इट्स ओके, हमने यहां पे से दोबारा एक अपना ट्रेड लिया और यहां प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। सो ओवरऑल वी हैड अ प्रॉफिटेबल डे। कल के लिए आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस 37,443, सेकंड रेजिस्टेंस 37,701, फर्स्ट सपोर्ट 36,728 एंड सेकंड सपोर्ट 36,051। ये आपके मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स हो गए कल के लिए। इनको मार्क कर लीजिए, इनके बेसिस पर ही कल का आपका ट्रेड सेटअप रहेगा और इनके बेसिस पर ही कल हम अपनी पूरी ट्रेडिंग करेंगे। अगर इनकेस मार्केट में कोई भी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और लेवल्स में कोई भी चेंज आता है तो वो मैं आपको लाइव मार्केट में फ्री टेलीग्राम चैनल पर ही अपडेट कर दूंगा। सो मेक श्योर दैट इवन इफ यू डोंट ज्वाइन द प्रीमियम चैनल, जस्ट मेक श्योर यू ज्वाइन द फ्री टेलीग्राम चैनल। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सीखने को जब मिलेगा उसी से कमाने को मिलेगा। द मोर यू अर्न, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। दैट्स व्हाट आई से, दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग पीपल, दैट्स व्हाट माय टीम टेल्स टू एवरी मेंबर ऑन माय टेलीग्राम फैमिली. So I hope you had a good profitable day and I hope that you'll have good profitable day tomorrow again. Make sure to subscribe to this channel क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए डायरेक्ट मनी मेकिंग अपडेट्स आते हैं। पैसा बनाने का सीधा रास्ता, आसान तो मैं नहीं कहूंगा पर सीधा रास्ता। आसान इसीलिए नहीं क्योंकि कोई भी चीज दुनिया में आसान नहीं होती, सीखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब पैसा बनता है। तुक्के से स्टॉक मार्केट नहीं चलता है, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो मैं हर वीडियो में आपको बहुत सिंपल चीज बोलता हूं, लाइक करना मत भूलिएगा, आपके थॉट्स को कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके इन लाइक से, इन कमेंट से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इस तरह के वीडियोस बनाते रहने का। इन केस अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ रहा हो या मेरी कोई बात पसंद ना आई हो, डिसलाइक का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, डिसलाइक कर दीजिए और कोई और वीडियो देखिए। बट डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी हियर, एज आई से एवरी डे। दुनिया में पॉजिटिव लोगों की बहुत कमी है, आज और भी ज्यादा कमी महसूस हो रही है, पर पॉजिटिव लोग जो दुनिया में कम है उनमें आप नेगेटिव बनने की कोशिश ना करें। सो मेक श्योर यू लीव अ good like so that we still feel motivated enough to do these videos for you. Thank you for listening to me. This is from Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.